हम इस ब्लॉग में देखते हैं -71 डिग्री पर एक घुमंतू और ध्रुव भालू की जंग कैसे होती है। कहीं दूर साइबेरिया के दिल में एक ऐसी जगह है जहां इंसान और प्राकृतिक के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है। यह है याकुतिया, धरती की सबसे ठंडी आबाद भूमि, जहां का तापमान -71 डिग्री तक गिरता है। यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, नदियाँ पत्थर बन जाती है और इंसान को हर दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की मिसाल है। यह कहानी है एक याकूत घुमंतू की, -71 डिग्री सेल्सियस पर एक भूखे ध्रुवी भालू का सामना किया, वो भी सिर्फ एक पुरानी राइफल, एक लकड़ी की भाला और अपने सैलेड डॉग्स के साथ। याकुतिया में जिंदगी का मतलब है बर्फ से लड़ना। यहाँ घर नहीं, लकड़ी के झोपड़े हैं। गर्मी नहीं, बस जानवरों की खाल से ढकी नींद है और खाने के लिए वही जो आप बर्फ में ढूंढ पाएं। यहाँ के लोग, जिन्हें याकूत कहते हैं, सदियों से बर्फ के साथ जीना जानते हैं। वो कहते हैं, जो ठंड को सुन लेता है वही जिंदा रहता है। उस रात तापमान -71 डिग्री था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस अंदर लेते ही फेफड़े चुभ जाते थे। वह घुमंतू अपने कुत्ते के साथ मछली पकड़ने निकला था, लेकिन तभी दूर सफ़ेद मैदान में कुछ हिला। वह था एक भूखा ध्रुवी भालू और उस बर्फीले सट्टा में दोनों के बीच बस कुछ मीटर की दूरी थी। भालू की भूख कई दिनों की थी। वह झुका, फिर गुरिया और ठंडी हवा में उसकी सांस धुंध की तरह फैली। घुमंतू ने राइफल उठाई, लेकिन वह पुरानी थी, बंदूक जमी हुई थी, ट्रिगर हिला तक नहीं। अब सिर्फ एक विकल्प बचा था, पूर्वजों की बुद्धि। उसने अपने थैले से वर्च की छाल निकाली, उसे चर्बी में डुबोया और आग लगाई। धुआं उठाते ही उसने हवा की दिशा पढ़ी ताकि धुआं सीधे भालू की ओर जाए। भालू भ्रमित हुआ। उसी पल उसने अपने सलेज कुत्ते को संकेत दिया, घेरो। भालू ने छलांग लगाई, बर्फ उछली, हवा गरजी। घुमंतू ने भाला आगे किया। उसकी पूरी ताकत उस पल में समा गई। भालू की छाती भाले से टकराई और वह पीछे गिर पड़ा। जोर से दहाड़ता हुआ सन्नाटा लौट आया। सिर्फ हवा की आवाज़ और बर्फ का कहराना बचा था। वह जानता था आज की जीत अस्थाई है, क्योंकि कल फिर कोई नई ठंड नहीं, भूख नहीं, इम्तिहान लेकर आएगी। याकुतिया हमें यह सिखाती है, डर के समय सांस को नियंत्रित करो, उष्मा बचाओ, ऊर्जा बचाओ और कभी भी सफ़ेद बर्फ की ओर पीठ मत करो। यहाँ सर्वाइवल सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। याकुतिया के इस बर्फीले प्रदेश में इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष अनंत है, लेकिन हर बार जब कोई घुमंतू अपनी
मशाल जलाता है वह सिर्फ अपनी राह नहीं मानता कि उम्मीद भी रोशन करता है।